बिहार के पूर्व मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की चर्चा वैसे तो साल 1994 से शुरू हो गई, जब उन्होंने पटना के जिला कलेक्टर के रूप में पदभार संभाला। बिहार के राजनीति धरती में बदलते बिगड़ते कई मौकों को देखा। लालू यादव के कार्यकाल से नीतीश के कार्यकाल तक समय के साथ उम्र और अनुभव से बहुत कुछ संभाला। इसलिए लालू के कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार के इतने खास हो गए कि खूब चर्चा होने लगी। अब एक बार फिर आमिर सुबहानी की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बार उनके कामों को लेकर नहीं, बल्कि आमिर सुबहानी ने 60 साल की उम्र में दूसरी शादी की है, इसलिए उनकी चर्चा हो रही है। दरअसल पटना में 26 फरवरी की शाम को एक होटल में रिसेप्शन हुआ। इसमें खास लोगों को बुलाया गया। कुछ लोग परिवार से पहुंचे और कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते उनका निकाह हुआ। आमिर सुबहानी की पहली पत्नी डॉक्टर सादिका यास्मीन, जिनकी उम्र 45 साल थी, उनका 3 साल पहले ही इंतकाल हुआ था। डॉक्टर सादगी यास्मीन सीढ़ी से गिर गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। उनसे एक बेटा और एक बेटी है। दूसरी शादी बच्चों की सहमति से ही हुई है। आमिर सुबहानी फरवरी 2024 में अपनी सेवा से रिटायर हुए और उसके एक महीने बाद ही नीतीश सरकार ने आमिर सुबहानी को विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बना दिया। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव आमिर सुबहानी बिहार के सिवान जिले के बहुआरा गांव के रहने वाले हैं। सरकारी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। बिहार कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। सबसे खास बात यह है कि आमिर सुबहानी 1987 में UPSC सिविल सेवा परीक्षा के टॉपर रह चुके हैं। 1987 में रैंक 1 प्राप्त करने वाले वे अभ्यर्थी थे। 1993 में पहली बार आमिर सुबहानी भोजपुर जिले में DM बनकर गए थे और इसके बाद 1994 में पटना में जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त हुए और आज तक भी किसी विवाद में नहीं फंसे, साफ सुथरी छवि वाले आमिर सुबहानी जाने जाते हैं। आमिर सुबहानी की गिनती CM नीतीश कुमार के पसंदीदा अधिकारियों में होती है। लंबे समय तक उन्होंने राज्य सरकार के कई प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली। अब जब उन्होंने दूसरी शादी की है तो उनकी एक बार फिर से चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।